तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई दिखे ना गद्दे गद्दे जोड़े जाड़े ये सब कुछ आ रहे हैं भाई उठा के आ रहे हैं, मतलब मैं नहीं, मेरे भाई हैं। देखो कितने भाई मेरे बैठे। राम राम भाई सारे ने। राम राम भाई। राम राम। अब पूछोगे ये 8-10 भाई कौन हैं? ये वो भाई हैं जो नू चाहे हैं कि पेपर जो 56-57 का है या जो अदर वैकेंसी है इसका निपटारा तोड़ी हो जावे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंसिलेशन, ये कैंसिलेशन वाली नहीं है। ये नू चाहे भाई जो भी रिजल्ट आवा है काट देवे सरकार, आर पार हो जाओ, चाहे वो कैंसिल हो जो भी सकता है नू है भाई, है ना भाई। चाहे तो ज्वाइनिंग हो जो, और जिस भी तिकड़मबाजी से जो भी हो जाओ, ताकि यहाँ आगे की तैयारी में जुटे। तो अब इनसे पूछांगे ये कित आए हैं भाई। राम राम। राम राम भाई कहाँ थे आप? जज्जर से आया भाई। जज्जर से। राम राम भाई। अम्बाड़ा से है सर। अम्बाड़ा से। पानीपत। पानीपत कत्तल से। राजस्थान से। उत्तरी रोहतक। रोहतक रोहतक। जज्जर से। रोहतक से। तो भाई ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आए हैं, और मेरे ख्याल से ये आपके तो 15-20 हज़ार वाला ग्रुप में है, ये 15-20 कुकर रह गया है। एक्चुअली सर अभी हमारा जो धरना है वो कल से स्टार्ट है सर। आज हम सब तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ पर सारे के भाई आए हैं, सामान लेके आए हैं, और हम कुछ देखने के लिए आए हैं कि कैसा यहाँ पर प्रबंध है, कितनी जगह है टेंट वगैरह के लिए सर। ओके, कितने बालक आओगे धरने पे? धरने पे जी बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। कल इसकी संख्या कल अनुमानित 500 के करीब तो बच्चे कल आ जाने चाहिए। कल आ जाने चाहिए बिल्कुल। लड़कियां भी आएंगी और अपने जो एक्स-सर्विसमैन भाई है वे भी आएंगे। भाई आज ये निरीक्षण पे हैं, आज ये आए हैं, सारा सौदा अपना घर तक उठा के। अरे भाई ये देखो टेंट टूंट लगने की तैयारी है, ओढ़े भी में टेंट टूंट लाने लग रहे हैं। आज ये पूरा निरीक्षण पे सिस्टम तैयार कर कर फिर बालक इकट्ठे होंगे, काल तर परसों तर तरसों तय। अब सोचने वाली बात है, इनके दिल में क्या है वो इनसे पूछ ला। भाई साहब फाइनली आपके चाहो क्यों होना चाहिए? भाई साहब जैसा कि आपने बताया भाई, आप ये देख सको हमने 32,000 की आवाज़ उठाई है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की। वो क्यों उठाई है? क्योंकि सरकार ने ये जाहिर कर दिया साफ तौर पे, आयोग ने, अब भाई केवल और केवल 63 ग्रुप हैं जो सब का रिजल्ट सातवां होगा। अगर वो सातवां आवा है तो फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप की आवाज़ उठाना वो तो कोई वैलिड नहीं है। तो हमने भाई समय के अनुसार फैसला लेते हुए भाई अगर सबका रिजल्ट सातवां आना है तो फिर प्रक्रिया सबकी जब पूरी हो जाएगी तो ये रिजल्ट आओगा। तो प्रक्रिया कब पूरी होगी? जब सारे भाई इकट्ठे होकर न, सारे ग्रुप वाले इकट्ठे होकर न इकट्ठी आवाज़ उठावेंगे, सबकी प्रक्रिया आगे चालू होगी। जैसे कि अब 2 ग्रुप का पेपर हो गया, उसमें चलो कुछ छेड़खानी जो भी कुछ होया है, रिपीट वगैरह हो गया, उसका जो भी रिजल्ट आगे करना उसकी आगे प्रोसेस बढ़ जाएगी। उसकी एक लेगी बच जाएगी तो कोई फ़ायदा थोड़ी उस चीज़ में, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो सबका इकट्ठा आना है। अब टेक्निकल वाले ग्रुप हैं 61 ग्रुप बाकी हैं, 2 ग्रुप का पेपर हो लिया। 61 ग्रुप की प्रोसेस अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो 56 और 57 लेके हम डिंडोरा पिटे जावें, क्या फ़ायदा है उस चीज़ में? जब रिजल्ट इकट्ठा आना है तो सबका रिजल्ट इकट्ठा आना है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो उसकी हमने उस चीज़ का संज्ञान लेके हमने एक मुहिम चालू करी और एक ग्रुप बनाया सबका इकट्ठा 32,000 पोस्ट के नाम से, CET 32,000 पोस्ट के नाम से। और उसी मुहिम को आगे लेते हुए अब भाई जैसे कि सरकार ने पहले 4 तारीख थी, 4 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में 1 सितंबर की डेट दी, उसके बाद में 3 सितंबर की डेट दी, उसके बाद में EB 31 अक्टूबर की डेट दी, बीच में हमारी 20 सितंबर की डेट भी थी 56 की। तो बार बार बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा। उसका नुकसान क्या हो रहा है? बच्चे हताश, निराश और मायूस, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। ना तो वो पढ़ने के रहे, टेक्निकल वाले हैं उन्होंने आगे तैयारी करनी है। हमारा तो चलो 56 का पेपर हो गया, हमने भी बाकी ग्रुपों का पेपर देना है। हमारे को वही बात है भाई 56 का घोषित कर दिया गया है भाई, ये नॉन कैंसिल करेंगे, लेकिन हमने बाकी ग्रुप का भी तो पेपर देना है। अकेला 56 का तो मैंने तो पेपर नहीं देना, 3 ग्रुप और हैं बाकी मेरे पास में, तो उनका भी पेपर देना है। मैं तो उनसे भी रिलेट करूँगा, अकेला 56 का मैं कैसे हो सकता हूँ? उससे दूसरी बात है, कई बोल रहे हैं भाई ये कैंसिल होना चाहिए, ऐसा हो गया। भाई वो मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने निर्धारित करना है। अब कोर्ट से कोई बड़ा है तो वो तो फैसला सुना सकता है,
आपके यहाँ पे मैं अगर कोर्ट से मैं खुद को बड़ा समझता हूँ तो मैं यहाँ पे फैसला सुना दूंगा मेरा, नहीं भाई कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन मैं जज साहब से तो बड़ा नहीं हूँ, ना उनसे ज़्यादा मैंने पढ़ाई कर रखी है, ना उनसे ज़्यादा मैंने नॉलेज है। और उस नॉलेज का अगर मैं जज साहब की अवमानना करते हुए मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ तो वो कितनी गलत है। तोहिन है वो एक माननीय कोर्ट की। तो देखो उस चीज़ में हम नहीं बढ़ेंगे, हमने केवल और केवल एक ही मुद्दा उठाना है और हम वही उठाते आ रहे हैं कि भाई 32,000 जो पोस्ट हैं वे उनकी प्रोसेस जो कहीं भी कुछ भी हो कैसे भी वो अटक रही हो, चाहे वो कोर्ट में है, लेकिन तोड़ तो सरकार ने निकालना है, आयोग ने निकालना है। हम ये नहीं सुझाव देते हैं कि भाई ऐसा करो, उसमें ऐसा कर दो, ये परमिशन ले, कुछ भी करो तो सरकार आयोग। हमारी सरकार से यही गुहार है इस धरने के माध्यम से, ना हम किसी के विरोध में है ना हम किसी के समर्थन में है, हमने किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन विपक्ष में है कौन सत्ता में है, हमने केवल हमारी नौकरी चाहिए, हमारी ज्वाइनिंग चाहिए। साइड दे ही करते हो बिल्कुल भाई, मैं क्लियर बात कर दूँ, ये जो मेरे भाई बैठे हैं तो पूछ भी लूँगा मैं, मेरे ख्याल से ये वही भाई हैं जब तक पेपर नहीं होया था तब तक ये क्या करते सीटी क्वालिफाई नेचर हो। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई ये स्वयं वही भाई हैं जो उनको क्या कहते हैं भाई सीटी क्वालिफाई नेचर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, पेपर हो गया, ये वो मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाने के बाद तारीख पे तारीख हर तारीख पे तारीख चल रही है। ये नू चावा है कि भाई रिजल्ट आ जाओ, चाहे तो इन्हें एक झटके में कैंसिल कर दो और चाहे एक झटके में रिजल्ट काट दो, ये अगले स्टेप के बारे में सोचें। तो अब यूं कह दें कि हमारे खिलाफ है, वह गलत बात क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही बात है भाई साहब आपकी। अब हमें किसी ने कह दिया टारगेट करके भाई नहीं फायर आड़ा में तो यह कमी है, उसमें भाई फ़ायदा होना है तो सांझला होना है, 63 के 63 ग्रुप का फ़ायदा होना है और नुकसान होना है तो 63 के 63 ग्रुप का होना है, ठीक बात, किसी एक का तो होना नहीं है, एजेंडे के हिसाब से नहीं चल रहा। तो अब इस मुकाम पर आके न इस समय पर आके न अगर कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहा है ना तो उससे बड़ा तो मूर्ख मेरे ख्याल से तो कोई है नहीं, क्योंकि उसने पता है कि भाई 63 का जो प्रोसेस है वो 63 की पूरी हो लेगी, उस दिन तो ज्वाइनिंग होगी, एक ग्रुप की भी किसी की पेंडिंग रहती है तो वो ज्वाइनिंग सबकी अटकेगी। आपका क्या कुछ मानना है इस सारे मामले पर? भाई हमारा तो यही मानना है कि भाई जो 63 ग्रुप का है वो एक साथ रिजल्ट आएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई हम 56 की अलग से आवाज़ उठाएं कोई, तो जो भी निर्णय देगा कोर्ट वो सबको मान्य होगा। और इसके अलावा हमारी सरकार से कुछ मांगे जिसके लेकर हम धरना कर रहे हैं। हमारी एक सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो 32,000 सीटी भर्तियाँ है वो निश्चित समय में पूरी करवाई जाए। उसके अलावा एक हमारी मांग है ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की भर्तियाँ हो, ताकि जो योग्य बच्चा है वो अपने जिस हिसाब का उसका लेवल उस हिसाब की पोस्ट में चला जाए। और इसके अलावा हमारी जैसे अन्य ग्रुप है 61 ग्रुपों के पेपर ही नहीं हुए हैं, वे बच्चे काफ़ी परेशान हैं भाई, वे क्या करें, उनका पेपर की डेट दी जाए भाई, कोर्ट में जो मामला सरकार जो भी समस्या आ रही है सरकार का जिम्मेदारी बनती है उसको क्लियर कराए वहाँ से। तो हमारी तो सरकार से यही मांगे हैं। आप कैसे बैठे हैं, अपने कौन सी विशेष मांग है? सर हम फायर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए आए हैं सर, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। सर पिछली सरकार की योजना में वैकेंसी निकली 2018 में और उस टाइम पे कुछ इश्यू था, उस कारण वो वापस चली गई थी, फिर इसको सीटी में री एडवर्टाइज़ किया गया। अब हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो 56-57 का मामला रुका है। हाँ जी, हम तो 8 साल से इसका वेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि कब हमारी भर्ती पूरी हो। भाई साहब अब आपसे बात करूंगा मैं, जिस दिन ये लास्ट सुनवाई हुई है ना, तो थोड़ा सा इस साइड आ जाओ, उस दिन कोर्ट में फाइनली होया, थोड़ा सा जल्दी बताइए। एक्चुअली सर उस दिन जो था, पहले तो एजी सर ने स्टार्टिंग बाहर बहुत टाइप के रूमर चल रहे हैं, अफवाह चल रही है। नहीं सर, एक्चुअली क्या था सर, एजी सर ने जो स्टार्टिंग में ये बात बोली कि मैम सर्विसेज पूरी नहीं है। वो क्यों पूरी नहीं थी? क्योंकि जो 3 स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो नोटिस रिसीव नहीं किया। तो इस बात पे अगर कोई बोल रहा है कि एचएसएससी ने अपनी सर्विसेज पूरी नहीं करी, तो मैं कहता हूँ कि उसमें एजी का या फिर एचएसएससी का कसूर नहीं है, क्योंकि वो नोटिस रिसीव नहीं कर रहे। उस पर फिर रितु मैम ने ये बात बोली है कि आप इनके वकील को नोटिस दे दीजिए, अगर उन्होंने रिसीव कर लिया, मतलब स्टूडेंट ने रिसीव कर लिया हो
तो उसके बाद बहस हुई, और बहस के ये जो सामने 6-7 वकील थे जो एजी के सामने थे, अपोजिट में थे, तो वो बहस नहीं करना चाहते थे उस दिन। एजी सर ने मैम से रिक्वेस्ट की कि मैडम कम से कम एक बहस तो की जाए, तो उस पर उस दिन बहस हुई। और उस दिन मतलब ये था कि वहाँ पर 20 से 25 वकील जो थे वो पीछे खड़े थे। उन्होंने वहाँ पर एजी सर ने जो बहस की, और वो 6 वकील एक तरफ, एजी सर एक तरफ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैडम ने जो काफ़ी सारे जो एजी सर के साथ जो बोला कि आप 2 साल का टाइम लगेगा, एजी सर ने बोला वेरिफिकेशन के अंदर। और उसके बाद 41 क्वेश्चन पे भी बात हुई, जो क्वेश्चन रिपीट हुए सभी उस पर बात हुई, लेकिन सर्विसेज पूरी नहीं हुई थी। इस कारण से मैम ने बोला कि इसको अगली डेट पे कर दिया जाए। और एजी सर ने बोला था शॉर्ट डेट के लिए, लेकिन ये डबल बेंच है तो शॉर्ट डेट के उसके अकॉर्डिंग 19 दिसंबर लगी है। तो हम चाहते हैं कि एजी सर मतलब एजी ऑफिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये 19 दिसंबर से पहले अर्ली हियरिंग लगाई जाए, क्योंकि जो सीएम सर हैं अब उन्होंने वादा किया है कि 31 दिसंबर तक सारी भर्तियां पूरी होंगी, और अब 19 दिसंबर की अगर डेट लगी है तो ये तो सर पॉसिबल है ही नहीं है। और आज तक हम तो सर 31 दिसंबर के भरोसे ही बैठे हैं, बल्कि हम तो हमारा परिवार, हमारी फैमिली के अंदर मामला आपका ज़्यादा हक में था, ऐसा सुना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे सर जो रितु मैम थे उन्होंने बिल्कुल वो सर के साथ एग्री कर रहे थे, लेकिन मैं आप वही बात ना कि सर्विसेज अगर पूरी नहीं है तो मैम भी कोई फैसला नहीं सुना सकते थे। और जो मैं तो ये बात बोलूँगा, सामने जो 6 वकील थे वो अगर उनकी बात मिलाई जाए, और जो हमारे एजी सर थे वो उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। तो मतलब ये था कि हम जो एजी सर हैं उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन सर्विसेज कंप्लीट ना होने के कारण वहाँ पर वो उस दिन नहीं हो पाया कुछ भी। अदर ग्रुप के एग्जाम की परमिशन भी। फौजी साहब राम 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 तो कर लो, राम तो ठीक से भाई साहब के कुछ लग गए के कुछ भाई हमारा तो यह मांग है अब भाई भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाए और भाई ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। आखिरी लाइन की तरफ बढ़ते हुए मैं एक बात कहूँ, ये वो भाई हैं जो पेपर देने के इच्छुक हैं, ये वो भाई जिन्होंने पेपर दे भी लिया और इच्छुक भी हैं, इनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं है। ये जो 8-10 भाई बैठे हैं इनकी नौकरी पक्की नहीं है, क्यों भाई? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूँ तो नहीं भाई आपकी नौकरी अटकी खड़ी नहीं बिल्कुल भाई साहब, एक भी तो ग्रुप का अभी रिजल्ट नहीं आया है, और किसी की प्रोसेस तो अभी इनका तो पेपर भी नहीं हुआ है। फायर वाले ये बैठे, टेक्निकल वाले बैठे, इनका तो पेपर भी नहीं हुआ है। पेपर होने के बाद मनमाने इसकी ज्वाइनिंग ना और किसी की हो जाए। सही बात है, बिल्कुल। ये मनमाना किसी दूसरे के लिए बैठे हो यहाँ पे नौकरी के लिए, इसको ना मिले इसकी तो किसी दूसरे को मिल जाए। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं भाई साहब कि केवल और केवल ये जो समय बार बार लंबा खिंच रहा है भर्तियों का, 3 साल हो गए। 2021 जनवरी में आया था, सीट इंट्रोड्यूस कराया था सरकार ने, और आज हम नवंबर 2023 में बात कर रहे हैं, तो 3 साल तो पूरे जा लिए। और अभी तो 2 ग्रुप का केवल मेंस होया है, उससे तो अलावा तो अभी वे भी अटक गए। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, वे भी अटक रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं पता कि भाई किस तरफ न जाएगा मामला। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं और ये फैसला हमने इसलिए लिया है, ये जो टाइम लंबा खिंचता जा रहा है, ये सरकार एक निश्चित टाइम निर्धारित करे और उस निर्धारित समय तक जो है सभी की प्रोसेस चालू करके प्रोसेस को निपटा के ज्वाइनिंग करवा दे, चाहे वो किसी भी आई के बट्टा हो, ज्वाइनिंग किसी भी ग्रुप में हो, हमें कोई वो नहीं है इसमें आपत्ति। भाई मैं अब एक बात फाइनली मैं भी बता दूं, अभी तक मैं न्यूट्रल था, दोनों ही पक्ष को लेकर मैं बातें करता था। जब यहाँ पर हरियाणा पुलिस वाले आए तो मैं उनके हक में हो गया, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए थे, उनकी दशा देख के फिर मैंने उनको सपोर्ट किया था। अब जब ये कल से बैठेंगे तो आज से शुरू ही होगा मेरी तरफ से, तो भाई मैं ओपनली अब इनकी सपोर्ट में ही आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैठेगा ना, मैंने यूँ लगा वो ज़्यादा डिज़र्विंग है, शायद जो घर बैठे वो शायद कम डिज़र्विंग हो, ऐसा मैंने लगा है। तो ये जो की लड़ाई खातर बैठे हैं, प्रथम दृष्टा में शुरुआत में देखा तो मैंने इनमें कोई गलती भी नज़र नहीं आ रही, इनके हक में बोलने का हमारा अधिकार भी है। और भाई आप यो चैनल से उठा रहे हैं तो इसका फ़ायदा भी यही है। अब देखो पीछे फ्लैक्स फ्लूक्स सारा सौदा देखो इन्होंने अपने स्तर पर तैयार भी कर रखा है, अब इन्होंने अपना सारा सौदा तैयार भी कर रखा है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए, हम समझ गए। तो भाई अब ओपनली, अभी मैं न्यूट्रल था अभी तक मैं, लेकिन अब मैं खुल के इनके साथ आऊँगा, जब ये आड़े बैठेंगे तो उनके साथ ही रहूँगा भी मैं। तो अब देखते हैं आगे होना क्या है, पर उम्मीद यह है कि हक इनके हक में ही आऊँगा, फैसला इनके हक में ही आऊँगा। आखिरी इनसे पॉइंट ले लें, क्या कुछ ये कहना चाहूँगे भाई साहब? देखिए सर, काफ़ी मतलब कि अति हो रखी है हमारी, मतलब कि 5-6 साल हो गए तैयारी करते को, और हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किसी का बिगाड़ा है? हम हैं
प्री में अच्छा स्कोर है, अपना हर एग्ज़ाम आगे भी कोई एग्ज़ाम होगा उसमें भी अच्छा स्कोर होगा, मतलब कि ओवरऑल के लिए है। लेकिन अभी हमारे घर वाले बोलते हैं कि भाई क्या रहा, अभी हम क्या बोल रहे क्या रहा, हम तो बीच में लटके रह गए ना हम आगे जा सकते ना हम पीछे जा सकते। ये वो जवान है जो अपनी जवानी भी नहीं जी पाए। बिल्कुल जी, ये वो जवान है जो जवानी भी नहीं जी पाए और बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लग रहे हैं। ये घर में रहते हुए भी घर के हक में नहीं हो पाए, है ना। स्तर इनका यो है, ना तो ये यार दोस्त बना पाए, ना ही अपनी ज़िंदगी जी पाए, और घर के आगे आज्ञाकारी शिष्य होने के बाद भी घर के आगे नहीं हो पाए। अब इनके साथ सरकार है, लेकिन वो अब ना होते हुए भी नहीं नज़र आ रही है। पर आज ये यहाँ पे बैठे हैं तो इनके अकेले जब कोई नहीं है तो भाई मैं तो हूँ। इनके ऊपर किसी नेता मंत्री का चंदा भी कोनी, बात तो आप समझने लग रहे हो, मैं क्या कहने लग रहा हूँ। इनके ऊपर किसी नेता मंत्री का चंदा भी कोनी, मैं इनके अकेले हूँ भाई। मैं देखो मेरे तो पीछे नहीं है, पर ये चैनल है, चैनल के माध्यम से और 5 साल की जो मेरी मेहनत है, जीत मैं अंगा लगा सकूँ, कोशिश करूँगा। पर भाई इनके गिल्ला खड़ा हूँ। या फिलहाल वीडियो इतनी है। अब आप अपने आइडिया जिन्होंने गाली गोली लिखनी है उनकी इच्छा है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।